गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हमारा जो चैप्टर रह गया था, चैप्टर नंबर 7, मॉडर्न आर्ट एंड आर्टिस्ट, आधुनिक कला व कलाकार। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। हमने शिल्पी, चक्र और जो कई तरह के समूह बनाए गए थे 2-3, वो हमने पढ़े थे। और उसके अलावा भावेश चंद्र सान्याल भी हमने पढ़ लिया था, जो कि आधुनिक कलाकार है। आज हम पढ़ेंगे NS बेंद्रे यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे, के हैबर, KG सुब्रमण्यम, J स्वामीनाथन और A रामचंद्रन। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे आधुनिक चित्रकार हैं यानी मॉडर्न आर्टिस्ट हैं। तो हम शुरू करते हैं पेज नंबर 59 से। के हैबर। कांटीगेरी कृष्ण हैबर का जन्म 1912 ईस्वी में दक्षिण के काटीगरी नामक गांव में हुआ था। गांव में सुंदर वातावरण, दृश्यों, उत्सवों, नृत्यों व गानों तथा खेल व खिलौनों के रूप व रंग आदि ने इन्हें बाल्यकाल से ही बहुत प्रभावित किया, जिसका इनकी कला पर बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन से ही इन्होंने आकर्षक रंगों में गांव के उत्सवों को चित्रित किया। बाद में उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कला की शिक्षा ली एवं पश्चिमी शैली के परिचय में आए। उससे संतुष्ट न होने पर भारतीय, राजपूत, मुगल, अजंता व बाघ के चित्रों का अध्ययन किया। वे उनसे प्रभावित हुए, यानी कि उन्होंने जो पाश्चात्य शैली के साथ साथ में जो हमारी प्राचीन शैली है वो भी सीखी थी। उन्होंने गांव के जीवन से संबंधित दृश्यों को अपनी सशक्त रेखाओं द्वारा अंकित किया। मुंबई में रहते हुए भी उन्होंने मजदूर, मछुआरों, फल बेचने वालों आदि के चित्र बनाए। हैबर ने यूरोप की यात्रा भी की एवं पाश्चात्य आधुनिक कला का अध्ययन किया। इसके प्रभाव से उन्होंने भारतीयता को पाश्चात्य शैली में अंकित किया एवं मुर्गों की लड़ाई, पनघट, साधु एवं हाट बाजार आदि चित्र इसके उदाहरण है। अत्यंत लयात्मक व गत्यात्मक रेखाएं, विविध नृत्य मुद्राओं के में आकृतियों का अंकन हैबर के चित्रों की विशेषताएं हैं। यानी विभिन्न तरह की मुद्राओं में उन्होंने चित्र बनाए हैं, ये उनकी विशेषता रही है। हैबर ने 1956 में से 1958 तक लगातार 3 वर्ष तक ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। यानी लगातार 3 साल तक इन्हें ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। 1976 ईस्वी में वे अकादमी के रत्न सदस्य बने एवं 1989 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यानी कि 1989 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो है मुर्गों की लड़ाई। मुर्गों की लड़ाई हैबर की नवीन प्रयोगवादी शैली को प्रस्तुत करता है। चित्र में एक मुर्गे ने दूसरे मुर्गे को घायल कर दिया है। घायल मुर्गे के शरीर से रक्त बह रहा है एवं उसके कुछ पंख टूट गए हैं। हल्के रंगों से बने मुर्गों के पीछे कलाकार ने लड़ाई को देखते हुए मनुष्य के समूह को गहरे रंगों एवं रेखाओं से अंकित किया है। चित्र मानव समाज की स्थिति को व्यंग रूप में भी प्रस्तुत करता है, जो कि हमारे पिक्चर नंबर 3 में दिया गया है। के हैबर का चित्र। KG सुब्रमण्यम 1924 to 2016 का। KG सुब्रमण्यम का जन्म 5 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में हुई। कला में रुचि के कारण 1944 में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश लिया। शांति निकेतन में वह विनोद बिहारी मुखर्जी के प्रिय छात्र रहे। 40 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय हिस्सेदारी ली। उनका गांधीवादी आदर्शों में विश्वास था। उन्होंने देश विदेश में अनेक एकल व समूह प्रदर्शनियों में भाग लिया। 1951 ईस्वी से KG ने बड़ौदा में अध्यापन का कार्य भी किया एवं लंबे समय तक MS विश्वविद्यालय बड़ौदा के कला विभाग में अध्यापन
अध्यापन के बाद शांति निकेतन से भी संबंध रहे। उन्होंने कला संबंधी लेखन भी किया। 1978 यानी 1978 में उनके कला संबंधी लेखों का संग्रह मूविंग फोकस ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। उनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक द लिविंग ट्रेडिशनल रही, जिसमें उनके कला संबंधी विचार प्राप्त होते हैं। ये दोनों ही किताबों का नाम आपको याद रखना है। केजी ने पेंटिंग के अलावा कास्ट, फाइबर, सीमेंट, टेराकोटा में भी काम किया। उन्होंने म्यूरल बनाए, खिलौने भी बनाए। उनकी हस्तशिल्प के विकास में भी गहरी दिलचस्पी रही है। उन्हें मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित पुरस्कार कालिदास सम्मान, या कि क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा उन्हें प्रदान किया गया था? कालिदास सम्मान, जो कि 1982 में उन्हें दिया गया। विनोद कुमार के अनुसार सुब्रमण्यम हर चीज में सामंजस्य पैदा करते हैं, चाहे कोई रेखांकन हो, चाहे कैनवास का इस्तेमाल हो, चाहे भित्ति चित्र हो, चाहे पुस्तक की चित्र सज्जा हो या खिलौने हो। 2003 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने पुनरावलोकन प्रदर्शनी आयोजित की। कौन से समय? 2003 में। केजी ने अपने रचनात्मक जीवन में अमूर्त शैली में भी अनेक प्रयोग किए। उनके टेराकोटा, रिलीफ पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग एवं एक्रिलिक शीट पर बने कार्य भी महत्वपूर्ण है। इनका प्रमुख चित्र है युक्तियां। केजी ने प्राय अमूर्त ज्यामितीय शैली का प्रयोग करते हुए आकृतियों को संयोजित किया है। एक ही रंग के अनेक तानों का प्रयोग उनके चित्रों में दिखाई देता है, यानी कि उन्होंने एक ही कलर का यूज किया है लेकिन उसके बहुत सारे शेड बना के उस पिक्चर में भरे हैं। इनके युक्तियां चित्रों में भी एक रंगे तानों का एवं ज्यामितीय सरल आकारों का प्रयोग हुआ है। पिक्चर नंबर 4 में हम देख सकते हैं उन्होंने जो युक्तियों का जो चित्र बनाया है वो ज्यामितीय आकार में, यानी कि बहुत ज़्यादा गोलाई ऐसे, लेकिन ये खड़ी रेखाओं में चित्र बनाया है और उसमें जो कलर्स का यूज़ किया है वो एक ही कलर है और उसके बहुत सारे टोन बना के उन्होंने उसको यूज़ किया है। जगदीश स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला में हुआ था। वे 50 के दशक के मध्य एक साम्यवादी दल से जुड़े रहे। उन्होंने पत्रकार और कला आलोचकों के रूप में भी वर्षों तक काम किया है। दिल्ली और वारसा कहाँ है? पोलैंड में उन्होंने कला की पढ़ाई की थी। 1963 में स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 की स्थापना की, जिसने भारतीय कला जगत में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी कि 1963 में उन्होंने एक ग्रुप की स्थापना की जिसे ग्रुप 1890 कहा जाता है। पंडित नेहरू ने इस ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा मैक्सिको के प्रख्यात कवि और राजनयिक ऑक्टेवियो पाज ने प्रदर्शनी का कैटलॉग लिखा था। स्वामीनाथन ने कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन किया, जो ऐतिहासिक महत्व की कला पत्रिका रही। भारत में आयोजित पहली त्रैवार्षिकी प्रदर्शनी जो कि हुई थी 1968 में, स्वामीनाथन के काम को बहुत पसंद किया गया। 1968 में ही उन्हें नेहरू फेलोशिप मिली। स्वामीनाथन कला के संगठन पक्ष में भी काफ़ी सक्रिय रहे। 1969 में साओ पाओलो द्वैवार्षिकी जूरी के सदस्य भी रहे। 1982 में भोपाल में रूपंकर की स्थापना की, जिसे भारत भवन कहा जाता है, जिसकी खास बात यह है कि आधुनिक कला और आदिवासी कला को यहाँ एक साथ देखा जा सकता है। स्वामीनाथन दिल्ली और भोपाल में रहकर काम करते रहे। अपनी कला अभिव्यक्ति के बारे में 1978 में खुद स्वामीनाथन ने अच्छी टिप्पणी की थी। यानी इन्होंने 1978 में खुद के बारे में लिखा था कि इस अभिव्यक्ति के पीछे शायद बचपन में पहाड़ों के बीच पलने और बड़े होने की अनुभूति है। तकनीक के लिहाज से पेंटिंग स्पेस में मैं क्लासिकी ज्यामिति का प्रयोग
प्रयोग नहीं करता, बल्कि वक्र देश की धारणा का प्रयोग करता हूँ, जिसमें वृक्ष, पर्वत, पक्षी की परछाई सब अपना अपना देश काल निर्धारित करते हैं, फिर भी वे दो आयामी कैनवास की पूर्णता को भंग नहीं करते। यह धारणा दार्शनिक रूप से मेरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भी निकट लगती है और मुझे अपनी संस्कृति अतीत से जोड़ देती है। ये सब गाथा खुद ने इन्होंने जगदीश स्वामीनाथन ने खुद के लिए कहा था। स्वामीनाथन के चित्रों की रंग योजना बहुत आकर्षक रही है एवं रेखाएं कोमल है, जैसा कि उनके चित्र संयोजन में पीले व नारंगी तानों का मधुर प्रयोग हुआ है, यानी कि उन्होंने येलो और ऑरेंज कलर के टोन्स का यूज किया है। ज्यामितीय रूप से बने पर्वतनुमा आकारों में स्वामीनाथन ने प्राय छोटे से पक्षी का अंकन किया है, जो कि हम देख सकते हैं पिक्चर नंबर 5 में। ए रामचंद्रन समकालीन भारतीय कला के एक सम्मानित कलाकार रामचंद्रन का जन्म 1935 में केरल में हुआ। केरल विश्वविद्यालय से मलयालम साहित्य में एमए करने के बाद चित्रकला में रुचि होने के कारण शांति निकेतन में प्रवेश लेकर कला में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। वहाँ नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी व राम किंकर बैच आदि के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अध्ययन के बाद दिल्ली आकर जामिया मिलिया में अध्यापन कार्य किया। रामचंद्रन ने चित्रकला, म्यूरल, मूर्तिशिल्प, रेखांकन, प्रिंट मेकिंग, जल रंग आदि सभी माध्यमों में कार्य किया। इन्होंने बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी एवं चित्रित की। अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में रामचंद्रन के चित्र प्रदर्शित हुए एवं उन्हें अनेक पुरस्कार मिले। उन्हें ललित कला अकादमी का रत्न सदस्य भी बनाया गया। रामचंद्रन ने भारतीय पौराणिक कथाओं पर अनेक चित्र बनाए। इनके अतिरिक्त सामान्य जनजीवन के अनेक पक्षों को भी सहजता से अंकित किया। काली पूजा, ययाति, यादवों का अंत, उर्वशी आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। कमल सरोवर रामचंद्रन का एक आकर्षण चित्र है। चित्र में नीले, हल्के पीले व सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। कमल के फूलों व पत्तों को कोमल रेखाओं से उभारा गया है। फूलों व पत्तों के बीच तितली, झिंगूर व अनेक छोटे जीव जंतुओं का अंकन चित्र में अलंकारिक बनाता है। रामचंद्रन ने मानवाकृतियों को सजीव व आकर्षक अलंकारिक रूपों में बनाया है। नायिका चित्र में श्रृंगार करती नायिका व सखी को सुंदर बनाया गया है। अग्रभूमि व पृष्ठभूमि को आलेखनात्मक रूप में हरे रंग की तानों में बनाया गया है, यानी ग्रीन कलर की टोन का यूज किया है। वृक्ष की पत्तियों व फूल भी अलंकारिक रूप में बनाए गए हैं, जो कि हम पिक्चर नंबर 6 में देख सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में सूजा, रजा, आरा, हुसैन बागरे व गोड द्वारा किया गया था। शिल्पी चक्र की स्थापना BC सान्याल द्वारा 1949 में किया गया था दिल्ली में। कलकत्ता कलाकार समूह प्रदोष दास गुप्ता व निरोध मजूमदार द्वारा 1943 में स्थापित किया गया था। इन कला समूहों ने भारतीय कलाकारों को संगठनिक रूप में नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया था। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, छोटे छोटे ही हैं, आपको मिल जाएंगे, आप इसमें देखिएगा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 7। इसकी जो बाद का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 राजस्थान की आधुनिक कला, यानी कि हमने जो मॉडर्न आर्टिस्ट पढ़े थे, अब राजस्थान के कौन कौन से मॉडर्न आर्टिस्ट हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।